लोकसभा चुनाव में बहुत समय नहीं रह गया है। आज किसी भी वक्त लोकसभा चुनाव का घोषणा हो सकता है, यानी इलेक्शन कमीशन कभी भी ये घोषणा कर सकती है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है ये किन चरणों में होगा और कब कब कहाँ कहाँ होगा। ऐसे में सबसे बड़ा जो बात है कि पॉलिटिकल पार्टी गठबंधन में है वो ज़्यादा परेशान है। उनको परेशानी किस बात की है? उनको परेशानी इस बात की है कि कैसे एक समीकरण बन जाए जिस समीकरण के तहत महागठबंधन के अलग अलग दल अपनी अपनी सीटों को लेकर रजामंदी बना लें, मगर ऐसा होता दिख नहीं रहा है। अभी बात की जाए अलग अलग सीटों की, अलग अलग गठबंधनों की, तो सबसे पहले बात करनी होगी महागठबंधन की। महागठबंधन में जो स्थिति उत्पन्न है उसमें ऐसी स्थिति हो गई है कि सभी लोगों को जो सीटें चाहिए मन मुताबिक वो नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर कोई असंतोष में है जो पार्टी तो वो है राजद, क्योंकि राजद को सीटें बांटनी है और लालू यादव है नहीं। ऐसा पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहा है जिसमें लालू यादव की गैर हाजिरी में बिहार में महागठबंधन यानी राजद कांग्रेस चुनाव में अपने हाथ आजमाएगी। सबसे बड़ा बट्टा तो वहीं लग जा रहा है कि लालू यादव मौजूद नहीं है। हालांकि कल राजद की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इस कार्यकारिणी में बहुत सारे डिसीजंस लिए गए, मगर मुख्य रूप से एक डिसीजन जो लिया गया वो ये था कि लालू यादव ही सिंबल बांटेंगे। अब लालू यादव के चुनाव के दौरान जेल से बाहर आने के कोई समीकरण दिख नहीं रहे, ना कोई ऐसा संभावना दिख रहा है जिसकी वजह से लगे कि लालू यादव जेल से बाहर निकलेंगे। लगातार उनकी बेल खारिज किए जा रहे हैं और चुनाव तक लालू यादव का जेल में रहना ज़्यादा मुमकिन लग रहा है। हालांकि जिस तरह से बयान दिया गया है राजद के मनोज झा हों या फिर शिवानंद तिवारी, इन सभी ने जिस तरह से बातें रखी हैं और कहा है कि सिंबल लालू यादव ही देंगे। दूसरी बात, समीकरण की बात जो हो रही थी कि कैसे अलग अलग महागठबंधन के दल हैं, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इनके चुनाव लड़ने का समीकरण क्या होगा, विनेबिलिटी होगी या कॉमन सिंबल होगा, इन सभी चीज़ों पर एक बार में ही खारिज करते हुए राजद ने कह दिया है कि ये जो सब कुछ होगा ये सब लालू यादव तय करेंगे। मतलब लालू यादव ही तय करेंगे कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये सब कुछ हो गया है। मगर इस बीच लालू यादव और राजद की जो स्थिति है वो तो अपनी जगह है, मगर लालू यादव ने एक ट्वीट कर दिया है। ये ट्वीट करके लालू यादव ने नरेंद्र मोदी पर हमला किया है और साफ तौर पे ये कहा है कि मोदी जी आप जनता से भागिए मत। मोदी जी अब पटना आए थे, कई बार आए हैं। बिहार आने के दौरान लगातार हमने देखा है कि कैसे मोदी जी भोजपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। लोगों से बात करने के दौरान अपने जो भाषण होते हैं उनमें वो लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं कैसन बाड़ा, ठीक बा बिहार से हमारा लगाव लगल रहेला। मतलब इन तरह की बातें वो हमेशा यूज़ करते हैं। जैसा देश वैसा भेष, जैसा जगह पे जाते हैं वैसी बोली लेकर आते हैं। तो अपना उनका चार्म है नरेंद्र मोदी का। मगर अब लालू यादव ने भी भोजपुरी में ही नरेंद्र मोदी को घेर लिया है। लालू यादव ने ट्वीट किया है, ये ट्वीट पूर्णतः भोजपुरी में है और ट्वीट करके उन्होंने लिखा क्या है ये हम आपको बताते हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, ई जनता बा मोदी जी, दौड़ा दौड़ा के सवाल पूछी, अब कितना भगबा। भारत देश की जनता अगर प्रदेश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करेगी तो किससे करेगी? XYZ से करेगी? ये तो कमाल है भाई। मतलब देश की जनता सवाल पूछ रही है। आपको पता ही होगा कि राफेल के जो दस्तावेज थे वो चोरी होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद सवाल लगातार पूछ रही थी, मीडिया के कई चैनल्स लगातार सवाल पूछ रहे थे। जनता में भी इस बात को लेकर था संशय कि भैया आखिर ये जो फाइल्स चोरी हो रहे हैं ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं। इसको लेकर नरेंद्र मोदी ने अब तक खुलकर बोला नहीं। हालांकि जो पुलवामा अटैक था उसके बाद जो पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की गई थी उसके बाद नरेंद्र मोदी बहुत एग्रेसिव हो गए थे। उन्होंने एग्रेसिवनेस में बहुत सारी बातें कहीं, यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में अब हम जवाब देना सीख गए हैं, अब हम ऐसे ही भाषा में जवाब देंगे। हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस और जितने विपक्षी दल हैं सभी ने कहा कि आप 300 मिलिटेंट्स को मारने की बात कर रहे हैं, ये 300 मिलिटेंट्स जो आपने मारा है इनके बारे में कोई सबूत होगा आपके पास? क्योंकि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया भी लगातार इस बात को कह रही है कि ऐसा हुआ नहीं है, कि जो इतने सारे एक साथ मारे गए थे टेररिस्ट, वो उनकी लाशें कहाँ हैं? उनकी लाशें अगर नहीं हैं तो कोई तो सबूत दीजिए जिससे जनता को विश्वास हो सके। इन सभी सवालों का एक तरह से कहा जाए तो नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे रहे हैं। इसी को लेकर ये तंज है। ये ट्वीट जो किया है लालू यादव ने ये इसीलिए किया है ताकि नरेंद्र मोदी को ये बता सके कि आप जनता की सवालों से भाग रहे हैं। इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया था। उस ट्वीट में भी उन्होंने PM मोदी को टारगेट किया था। उन्होंने लिखा था कि देश हित, जनहित, गरीब हित का एक सवाल दाग दो तो जवाब में नरेंद्र मोदी जी के पसीने छूट जाते हैं।
बाकी सरकार और पूंजीपतियों के रोकड़ों से हीरो हीरालाल बनकर इमेज चमकाते जाइए। ये पूरा हमला लालू यादव ने चुनाव से पहले, चुनाव के चंद घंटों पहले नरेंद्र मोदी पर कर दिया है। अब हम आपको पता चले कि जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसको लेकर किसी भी क्षण अब आ सकता है ये कि कब होगा चुनाव, कितने चरणों में होगा, और इसको लेकर एक बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है इलेक्शन कमीशन, और उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल खबरों के माध्यम से हमने आपको बताया कि कैसे लालू यादव ने भोजपुरी में नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला किया है। न्यूज़ बिहार पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ बिहार पर। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।